आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 8 अक्टूबर की टॉप न्यूज़। वजीर दाखिला महमूद अली ने निजामपेट के श्री साई नगर में ईदगाह व कब्रिस्तान का रखा संग बुनियाद। आज निजामपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों ईदगाह और कब्रिस्तान का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें मुकामी रुकन असेंबली विवेक आनंद, मेयर नीला गोपाल रेड्डी, निजामपेट म्युनिसिपल के तमाम कॉरपोरेटर्स, निजामपेट मुस्लिम अक़लियती कमेटी के अरकान और मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये ईदगाह 2 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान भी मख्तस किया गया है। उसी के साथ मुकामी रुकन असेंबली ने अवाम को ये यकीन दिया कि अवाम के लिए 1 या 1.5 एकड़ पर शादी खाना तामीर किया जाएगा। मुकामी मुसलमान रुकन असेंबली और BRS हुकूमत से खुशी का मुजाहरा करने लगे और अगली बार भी BRS हुकूमत को कामयाब करने का पुरजोश इसरार किया। प्रियंका गांधी की 13 अक्टूबर से तेलंगाना में 3 रोजा बस यात्रा। तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी वाड्रा की बस यात्रा से होगा, जिसका आगाज 13 अक्टूबर को मुतवक्को है। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपने का फैसला किया है, ताकि कीडर में जो जोश और खरोश पैदा हो और अवाम को कांग्रेस से करीब किया जा सके। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी व जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके 13 अक्टूबर से बस यात्रा के आगाज की मंजूरी हासिल की। प्रियंका गांधी 3 दिन तक बस यात्रा में शरीक रहेंगी। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान ने पहली बार 100 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। एशिया कप्स की तारीख में पहली बार हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। हिंदुस्तानी खवातीन की कबड्डी टीम ने फाइनल में चाइनीज ताइपे को 25-26 से हराकर गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान के लिए 100वां मेडल जीता है। उसके साथ ही हिंदुस्तान के पास अब 25 गोल्ड मेडल हो गए हैं। एशियाई खेलों के 14वें दिन तीर अंदाजी कंपाउंड में हिंदुस्तान को 4 मेडल्स मिले, उनमें 2 सोने और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज का मेडल शामिल है। दिन का आगाज तीर अंदाजी के कंपाउंड अनफरादी वुमेन इवेंट में 2 मेडल से हुआ है। हफ्ते को अदिति गोपी चंद स्वामी ने कंपाउंड इनफरादी खवातीन की तीर अंदाजी में हिंदुस्तान का पहला मेडल जीता है। ब्रॉन्ज के मेडल्स के लिए इस मैच में अदिति ने मलेशिया के रतिया फदली को 140/146 से शिकस्त दी। उसके साथ ही हिंदुस्तान को उसी इवेंट में दूसरा मेडल भी मिला। इस बार सोने के मुकाबले में ज्योति सुरेखा वेनम ने जनूबी कोरिया की सो चायून को 145/149 से शिकस्त दी। तेलंगाना में दशहरे के 2 दिन सरकारी तातीलात अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा की छुट्टी तब्दील कर दी है। इब्तिदा में 24 अक्टूबर को दशहरा की तातील का ऐलान किया था, ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरा की तातील के अहकामात जारी किए हैं। साथ ही 24 तारीख को भी छुट्टी दे दी गई है। दरअसल दशहरा त्योहार के बारे में कुछ उलझन है। इस सिलसिले में तेलंगाना वुदुत सभा ने इस माह की 23 तारीख को दशहरा त्योहार मुनाकिद करने की तजवीज दी है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने विजयदशमी की छुट्टी को तब्दील कर दिया है। क़ब्ल अज़ीज़ 24 अक्टूबर को ऐलान करदा तातील भी बरकरार रहेगी। गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़ये पर तेलंगाना के वजीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़ये पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गनमैन उनके बेटे की तरह है और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना उनका मकसद नहीं था। महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर यह बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट गंज मार्केट यार्ड में 53 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। हैदराबाद में नाबालिग लड़की का गैंग रेप। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाली नाबालिग लड़की का हैदराबाद के मजाफात में गैंग रेप किया गया है। ये वाकया इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला धर्मेंद्र नामी नौजवान हाल ही में काम की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुआ। वो SBI क्वार्टर्स लक्ष्मी टाउनशिप इब्राहिमपट्टनम में अपने 2 दोस्तों नंदू और चंदन कुमार
के साथ मिलकर किराए के घर में था। धर्मेंद्र की दोस्ती बिहार की एक नाबालिग लड़की से थी। मुआशी तौर पर परेशान लड़के ने मुलाजिमत के लिए शहर आने का इरादा जाहिर किया, जिस पर धर्मेंद्र ने उसे हैदराबाद आने को कहा। 2 रोज कबल लड़की हैदराबाद पहुंची। धर्मेंद्र उसे अपने घर ले गया, जहां वो 2 दोस्तों के साथ रहता था। उसने एक कमरे में लड़की को सुला दिया और दूसरे कमरे में खुद सो गया। रात देर गए उसके साथ घर में रहने वाले नंदू और चंदन कुमार अपने 2 साथियों के साथ पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही धर्मेंद्र ने दरवाजा खोला, वो इस बात से वाकिफ थे कि उसके दोस्त घर में मौजूद है। उन्होंने धर्मेंद्र को बाहर ढकेल कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। धर्मेंद्र दरवाजा फटफटाता रहा, ताहम उसके दोस्तों ने दरवाजा नहीं खोला और उन्होंने मकान में मौजूद नाबालिग लड़की का गैंग रेप कर दिया। परेशान हाल धर्मेंद्र ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर इत्तला दी। पुलिस के वहां पहुंचने तक मुलजिमीन फरार हो चुके थे। लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कोटला बस डिपो में बस में अचानक आग भड़क उठी। तेलंगाना के कोटला टाउन में आरटीसी बस में अचानक आग लग गई और मिनटों में बस जलकर खाकस्तर हो गई। ये वाकया कोटला बस डिपो के अंदर पेश आया, ताहम एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस मुकाम पर बस को आग लगी थी उससे बाजू ही डीजल पंप था। ताहम आग डीजल पंप तक नहीं पहुंच सकी, वरना बड़ा हादसा पेश आता। बताया जाता है कि एसी राजधानी बस में बैटरी के मुकाम से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। डिपो के अमले ने फौरी तौर पर फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। फायर इंजन ने आग को मजीद फैलने से काबू पा लिया, ताहम बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना कांग्रेस की 15 अक्टूबर से बस यात्रा, राहुल गांधी 3 दिन लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 अक्टूबर से बस यात्रा शुरू की जाने वाली है। इस बस यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 3 दिन तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी शुमाली तेलंगाना में सफर में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इस महीने की 19, 20 और 21 तारीख को 3 दिन बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजिमीन के लिए नए लाहिया अमल का इजरा। सऊदी अरब में हिंदुस्तान समेत बहुत सारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के मर्द व खवातीन बतौर घरेलू मुलाजिमीन काम करते हैं। उनकी जितनी बड़ी तादाद है उतने ही उनके मसाइल भी है। इन मसाइल के हल के लिए एक लाहिया जारी किया गया है। घरेलू अमले के लाहिया अमल में इन 5 सूरतों की वजाहत की गई है, जिस पर घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहिदा अपने कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए खत्म कर सकता है। अखबार 24 के मुताबिक लाहिया अमल में बताया गया है कि अगर आजर मुलाजिमत के मुआहिदे में बुनियादी उमूर की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहिदा अपने तमाम कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए मुआहिदा खत्म कर सकता है। इसी तरह अगर ये बात साबित हो जाए कि आजर या उसके नुमाइंदे ने मुलाजिमत के मुआहिदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधही की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू कारकुन को मुलाजिमत का मुआहिदा खत्म करने का हक होगा। अफगानिस्तान में ताकतवर जलजला, 2000 जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी, इमारती जमीन दोस्त, दिल दहला देने वाले वीडियोस हुए वायरल। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में आए ताकतवर जलजले में तबाही मचा दी है। इस जलजले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं और इमारतें जमीन दोस्त हो गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जलजले में मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। इमारतें मुनहदम होने के नतीजे में मलबे में फंसे हुए अफराद के लिए बचाव राहत का ऑपरेशन जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मगरबी इलाके में मुसलसिल 7 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 5 बहुत शदीद थे। जलजले की वजह से कम्युनिकेशन का निजाम ठप होकर रह गया। तालिबान हुकूमत के एक ओहदेदार के मुताबिक आफात समावी के नतीजे में हजारों अफराद की मौत हुई है। कहा गया है कि जलजले में जाँ बहक होने वालों की तादाद और भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज की कमाई में इजाफा। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज जुमा को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। बायोपिक अपने ऐलान के बाद से खबरों में थी। ये फिल्म मगरबी बंगाल के रानीगंज में एक कांड में फंसने 65 मजदूरों को सरदार जसवंत सिंह गुल और दीगर की जानिब से बचाने पर मबनी है। एक सच्चे वाक़ये पर मबनी इस फिल्म में भी एक बड़ी स्टार कास्ट है। बहुत सी सनसनीखेज मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर
पर औसतन ओपनिंग की थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिशन रानीगंज ने पहले दिन 2 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 69% का इजाफा हुआ। फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म ने अब तक 2 दिनों में 7 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को नाक़िदीन और नाज़रीन की जानिब से काफी पज़ीराई मिल रही है। ये थी 8 अक्टूबर की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।